उत्पादन प्रक्रिया के घटक या उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण प्रक्रिया घटक या कार्य। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस या कंपोनेंट फंक्शन इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। उत्पादन प्रक्रिया के दो प्रमुख अंग हैं, उत्पादन नियोजन तथा उत्पादन नियंत्रण। इन दोनों अंगों की सामान्य जानकारी हम पीछे के अध्याय में किए हैं। अध्ययन की दृष्टि से भले ही हम उत्पादन नियोजन नियंत्रण को अलग अलग कर लें, किंतु व्यवहार में ऐसा करना संभव नहीं है। ये दोनों ही अंग उत्पादन क्रिया में पृथक नहीं किए जा सकते। हम उत्पादन प्रक्रिया के दोनों प्रमुख कार्यों तथा इनके उपकार्यों या इनकी तकनीकों का अध्ययन करेंगे। उत्पादन प्रक्रिया के घटक या उत्पादन नियोजन एवं उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया के घटक या कार्य। उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कुछ प्रमुख तत्वों या घटकों पर निर्भर करती है। संक्षेप में उत्पादन प्रक्रिया या उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण के प्रमुख घटक निम्नानुसार है। मार्ग निर्धारण जो रूटिंग बोलते हैं, अनुसूचन जो शेड्यूलिंग बोलते हैं, डिस्पैचिंग यानी प्रेषण और अनुगमन यानी फॉलोअप। ये चार कार्य हैं। इन चारों घटकों का आधार पर ही उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण किया जाता है, जिसके आधार पर इनका उत्पादन नियोजन एवं उत्पादन नियंत्रण कार्य संपन्न किया जाता है। पहला है मार्ग निर्धारण रूटिंग। उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में मार्ग निर्धारण या पथ निर्धारण से तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया एवं उसकी विभिन्न अवस्थाओं का प्रवाह क्रम या मार्ग निर्धारित करने से लगाया जाता है। मार्ग निर्धारण की कुछ एक प्रमुख परिभाषाएं अग्र अनुसार है। किम्बाल तथा किम्बाल जूनियर के अनुसार मार्ग निर्धारण से तात्पर्य उस मार्ग के चयन से है जिस पर कच्चे माल का प्रत्येक भाग उत्पादन में परिवर्तित होता हुआ यात्रा करता है। बोटली बॉय के मतानुसार मार्ग निर्धारण से तात्पर्य ऐसे सर्वाधिक लाभप्रद प्रवाह का मार्ग का निर्धारण करने से है जो कच्चे माल को तैयार करने में उत्पाद से कच्चे माल को तैयार उत्पाद में रूपांतरित करने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग तथा एक मशीन से दूसरी मशीन तक की विभिन्न क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के अनुक्रम में अपनाया जाता है। इस सीक्वेंस में अपनाया जाता है। बेथल तथा अडवाटर आदि लेखकों के अनुसार मार्ग निर्धारण में यह निर्धारित किया जाता है कि किसी उत्पाद या उसके हिस्से पर क्या कार्य करना है तथा वह कार्य कहाँ तक कैसे किया जाना है। ये क्रियाओं, उनके मार्ग, उसके अनुक्रम तथा उन क्रियाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक उचित श्रेणी की मशीनों एवं कर्मचारियों को भी निर्धारित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्ग निर्धारण के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल को तैयार उत्पाद में रूपांतरित करने के लिए किस मार्ग में क्रम से आगे बढ़ाया जाएगा जिससे न्यूनतम लागत पर उत्पादन प्रक्रिया पूरी की जा सके। वास्तव में मार्ग निर्धारण के प्रवाह निर्धारण है जिसमें सामग्री के प्रवाह के उस अनुक्रम को तय किया जाता है जिस अनुक्रम में सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं एवं यंत्रों से होती हुई अंतिम उत्पाद के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। सामग्री के प्रवाह या मार्ग निर्धारण करते समय यह निर्धारित किया जाता है कि किसी निर्माण प्रक्रिया में क्या क्या क्रियाएं कितनी बार की जाएगी, उनका क्रम क्या होगा तथा उनमें कौन कौन से यंत्र एवं उपकरण उपयोग में लाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रवाह निर्धारण के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि निर्माण प्रक्रिया में कौन सा कार्य कहाँ तक किस प्रकार किया जाएगा। संक्षेप में निर्माण पथ का निर्धारण करना ही प्रवाह निर्धारण या रूटिंग कहलाता है। मार्ग निर्धारण के उद्देश्य, लाभ या आवश्यकता या उपयोगिता। मार्ग निर्धारण के प्रमुख उद्देश्य, लाभ या उपयोगिता निम्नलिखित है। पहली, उत्पादन के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कच्चे माल के प्रवाह को निर्धारित करना। उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में अपव्यय को दूर करना। उस सामग्री के अंतरण तथा आंतरिक स्थानांतरण की समस्या का समाधान करना, हैंडलिंग करना उसका। उत्पादन प्रक्रिया के यंत्रों एवं अन्य प्रक्रियाओं का अनुकूल उपयोग करना। उत्पादन प्रक्रिया में वैश्वीकरण के लाभों को प्राप्त करना। उत्पादन प्रक्रिया को सरल बनाना। सामग्री का समुचित प्रवाह निर्धारित कर उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना ताकि उत्पाद की गुणवत्ता बनी रह सके। उत्पादन समय को प्रमाणित स्तर तक लाना। उत्पादन लागत को न्यूनतम करना। उत्पादन नियंत्रण में सहयोग करना। मार्ग निर्धारण की प्रक्रिया, रूटिंग प्रोसेसर।
मानक निर्धारण एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसके प्रमुख चरण या कदम निम्नानुसार है। पहला, उत्पादित किए जाने वाले उत्पाद का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। मानक निर्धारण प्रक्रिया में सर्वप्रथम उत्पादित किए जाने वाले उत्पाद का विश्लेषण किया जाता है। इस हेतु उस उत्पाद के विभिन्न संगठकों या हिस्सों तथा पुर्जों को ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात ही ज्ञात किया जाता है कि इनमें से कौन से संगठक में पुर्जे संस्था में ही बनाने हैं तथा कौन कौन से अन्य संस्थाओं से बने बनाए खरीदने हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादों के संगठनों तथा पुर्जों का निर्माण करने या बने बनाए खरीदने का निर्णय किया जाता है। इस हेतु निर्णय करते समय संस्था की उत्पादन क्षमता, कच्चे माल, शक्ति के स्रोतों, मानव संसाधनों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखना पड़ता है। इस विश्लेषण निर्णय से ये ज्ञात हो जाता है कि उत्पाद के कौन से संगठनों या पुर्जों का निर्माण किया जाना है। कच्चे माल या सामग्री की सूची बनाना, प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल्स। उत्पाद के जिन संगठनों में पुर्जों का संस्था में ही निर्माण करना है उनके लिए आवश्यक सामग्री सूची तैयार की जानी चाहिए। इस सूची में सामग्री का नाम, पहचान चिन्ह, ट्रेडमार्क या ब्रांड, किस्म, मात्रा आदि का पूर्ण विवरण लिखा होना चाहिए। इस सूची में बनी सामग्री में से जो सामग्री कारखाने के भंडार में उपलब्ध नहीं है उसकी अलग सूची बनाई जानी चाहिए। इस सूची को अभाव सूची या शॉर्टेज लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस सूची की सामग्री बाजार से क्रय करने की व्यवस्था की जाती है। निर्माणीय क्रियाओं के अनुक्रम का निर्धारण, डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। मार्ग निर्धारण प्रक्रिया के चरण में निर्माणीय क्रियाओं एवं उपक्रियाओं को निर्धारित करके उनके क्रम को निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात इनके आधार पर एक मार्ग पत्र तैयार किया जाता है, रूट शीट तैयार की जाती है, जिसे परिचालन या क्रिया पत्र भी कहते हैं, ऑपरेशन शीट भी कहते हैं जिसको। ऐसा प्रत्येक पत्र प्रत्येक संगठन के निर्माण के लिए अलग अलग बनाया जाता है। प्रत्येक मार्ग पत्र में संगठक पुर्जों की संख्या, उसके निर्माण में की जाने वाली क्रियाएं, उसके लिए आवश्यक यंत्र उपकरण, यंत्र उपयोग का समय, अनुक्रम आदि का विवरण दिया जाता है। यह पत्र 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है, जिनमें 3 प्रतियां क्रमशः संयंत्र निदेशक, केंद्रीय उत्पादन नियंत्रक तथा लागत लेखांकन विभाग को भेजी जाती है। तत्पश्चात उत्पादन विभाग अपने निर्माणी विभाग की क्रियाओं को इस पत्र के अनुरूप करने का आदेश देता है। उत्पादन खेप के आकार तथा आवृत्तियों का निर्धारण। अब इस चरण में उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों, संगठकों या पुर्जों की मात्रा को विभिन्न खेपों में बांटा जाता है। साथ ही उन खेपों का कितनी बार उत्पादन करना है यह भी निर्धारित किया जाता है, कितने बैच उत्पादन के करने हैं। उत्पादन खेप का आकार निर्माण प्रक्रिया तथा उत्पादन प्रणाली पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त खेप का आकार तथा खेपों की संख्या माल की मांग तथा ग्राहकों के आदेशों के आकार तथा संख्या पर निर्भर करती है। किंतु यदि उत्पादन केवल ग्राहकों के आदेश अनुसार किया जाता है तो खेप का आकार आदेशित माल की संख्या या मात्रा में कुछ अतिरिक्त इकाइयों या मात्रा, अस्वीकृतियों, नमूनों, चीजत आदि के लिए को जोड़कर निर्धारित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त खेप के आकार के निर्माण में उत्पादन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता, निर्माण स्थल की सीमा तथा वस्तु की प्रकृति एवं विषम आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। सामग्री की कतरणों या चीजत का अनुमान, एस्टिमेटिंग स्क्रैप्स। उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सामग्री कुछ भाग व्यर्थ हो जाता है, उसी सामग्री की कतरण या चीजत कह सकते हैं। अतः मार्ग निर्धारण करते समय यह भी अनुमान लगाना चाहिए कि मार्ग में प्रवाह के दौरान कितनी सामग्री कतरण या चीजत के कारण व्यर्थ हो जाएगी। निर्माण प्रक्रिया के जिस चरण पर ऐसी कतरण अधिक हो सकती है उस चरण पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसका कारण यह कि अधिक कतरण या चीजत से सामग्री मात्रा कम पड़ सकती है और अंततः उत्पादित माल की मात्रा या इकाइयाँ अपेक्षा से कम बन सकती है। अतः सामग्री कतरणों या चीजतों का सही अनुमान लगाना अति आवश्यक हो जाता है। उत्पाद लागतों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सामान्यतः उत्पाद लागतों की गणना एवं विश्लेषण का कार्य लागत लेखा विभाग का है, किंतु मार्ग निर्धारण के लिए उत्पादन विभागों को भी उत्पाद लागतों का विश्लेषण करना पड़ता है। इस हेतु उत्पादन विभाग लागत लेखांकन विभाग की सहायता से भी ले सकता है। लागत विश्लेषण करके उत्पाद की सामग्री और श्रम लागतों, अन्य सामान्य अप्रत्यक्ष वस्तुओं का अनुमान लगाया जाता है। तब मार्ग निर्धारण में इनका ध्यान रखा जाता है। जिस मार्ग से ये लागतें न्यूनतम आती है वही मार्ग निर्धारित किया जाता है। उत्पादन नियंत्रण चार्ट प्रपत्र तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल चार्ट। मार्ग निर्धारण का उद्देश्य उत्पादन नियोजन करने के साथ साथ उत्पादन नियंत्रण करना भी होता है। अतः मार्ग पत्र के आधार पर ही उत्पादन नियंत्रण चार्ट का प्रपत्र भी बना लिया जाता है। इन प्रपत्रों में प्रमुख है कार्य आदेश पत्र,
जॉब कार्ड, निरीक्षण कार्ड, गति कार्ड आदि, इन सभी प्रपत्रों को एक ही फाइल में रखा जाता है। इस फाइल को मार्ग फाइल कहते हैं, रूट फाइल भी कहते हैं। इन सभी प्रपत्रों के कारण उत्पादन कार्य के नियंत्रण में सुविधा होती है। मार्ग निर्धारण में ध्यान देने योग्य बातें। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन रूटिंग। मार्ग निर्धारण करते समय या निर्माण पथ या उत्पादन प्रवाह निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न विकल्पों को ज्ञात करना चाहिए तथा एक सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया चुनाव करना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया अध्ययन करके यह ज्ञात करना चाहिए कि क्या उत्पादन प्रक्रिया में किसी विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होनी है। उत्पादन प्रक्रिया के लिए उपलब्ध मशीन की क्षमता को ज्ञात कर लेना चाहिए। उत्पादन का निर्माण करने के लिए निर्माण प्रक्रिया के संचालन उपकरणों को निर्धारित कर लेना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया की गति निर्धारित करनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। इस कुल समय को निर्धारित करते समय मशीन स्थापित करने का समय, मशीन संचालित करने का समय, तकनीकी प्रक्रिया का समय, निरीक्षण का समय आदि को भी जोड़ देना चाहिए। मार्ग या परिमाप या पथ तालिका बनानी चाहिए जिसमें कार्यों के क्रम को दर्शाना चाहिए। प्रवाह तालिकाओं का समूहीकरण करना चाहिए जिससे संयोजन एवं उप संयोजन कार्य को एकत्रित किया जा सके। निर्माण आदेश तैयार करना चाहिए तथा परिमाप तालिका के अनुरूप उत्पादन का आदेश देना चाहिए। प्रेषण प्रणाली के अनुरूप ही सामग्री का परिमाप बनाना चाहिए। अब दूसरा कार्य है इसका अनुसूचन या समय सारण्यन। उत्पादन प्रक्रिया जो शेड्यूलिंग भी बोलते हैं अंग्रेजी में। उत्पादन प्रक्रिया के नियोजन एवं नियंत्रण के लिए अनुसूचन भी करना पड़ता है। अनुसूचन के द्वारा उत्पादन क्रियाओं का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, इसलिए इस कार्य को उत्पादन का समय सारणी भी कहते हैं। अनुसूचन की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार है। जेम्स लुंडी के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करने से लेकर उसे समाप्त करने तक की विभिन्न क्रियाओं में लगने वाले समय का निर्धारण करना ही अनुसूचन कहलाता है। किम्बाल तथा किम्बाल जूनियर के अनुसार अनुसूचन उस समय का निर्धारण है जो किसी क्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है। उस समय के आधार पर ही अनुसूचन होता है। बेथल अटवाटर आदि लेखकों के अनुसार अनुसूचन किसी उत्पाद या पुर्जे पर कार्य करने के समय के निर्धारण में से संबंधित है। निश्चित रूप से अपने कह सकते हैं अनुसूचन वह क्रिया है जिसके द्वारा उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं की समय सारणी को निर्धारित किया जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन की कौन सी क्रिया किस क्रम में कब की जाएगी। उसके आधार पर ही अनुसूचन किया जाता है। अनुसूचन के उद्देश्य या उपयोगिता, ऑब्जेक्टिव या यूटिलिटी। उत्पादन प्रक्रिया के सफल संचालन में अनुसूचन बहुत ही आवश्यक है। संक्षेप में निम्न बिंदु से इसके उद्देश्यों, उपयोगिता, महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। पहला, यथा समय नियोजित उत्पादित करना, ग्राहकों को पूर्व निर्धारित समय पर माल के सपुर्दगी देना, उत्पादन नियोजन नियंत्रण में समन्वय कार्य करना, सभी अनुभागों में कार्यों का समान वितरण करना, सभी यंत्र परिचालकों एवं अन्य कर्मचारियों के समय का उपयोग करना, संयंत्रों एवं उपकरणों का अनुकूल उपयोग करना, सामग्री की यथा समय आपूर्ति को सुनिश्चित करना तथा सामग्री में अनावश्यक विनियोग को टालना। संपूर्ण कारखानों के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में संतुलन एवं समन्वय करना, कार्यस्थल को अनावश्यक भीड़ भाड़ से सुरक्षित रखना, कार्य प्रकृति का मूल्यांकन करना। अनुसूचन में ध्यान रखने योग्य बातें अथवा अनुसूचन को प्रभावित करने वाले घटक। अनुसूचन को अनेक घटक प्रभावित करते हैं, अतः अनुसूचन करते समय उन सभी घटकों को बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रमुख सिद्धांत बातें घटक निम्नानुसार है। उत्पादन की मात्रा। उत्पादन की मात्रा अनुसूचन को प्रभावित करती है। उत्पादन मात्रा के अनुरूप ही उत्पादन में समय लगता है। मात्रा के अनुरूप ही संयंत्र एवं कर्मचारियों का समय, सामग्री की मात्रा आदि का निर्धारण किया जाता है। इन सब की उपलब्धता से ही उत्पादन की समय सारणी बनाई जा सकती है। अतः सर्वप्रथम उत्पादन की मात्रा निर्धारण करना चाहिए। उत्पादन प्रणाली। उत्पादन की कई प्रणालियां जैसे अविच्छिन्न प्रक्रिया विधि, खेप विधि, आदेश आधारित विधि आदि। अविच्छिन्न या सतत प्रक्रिया विधि में अनुसूचन में कोई कठिनाई नहीं आती है, किंतु खेप विधि में कुछ सीमा तक तथा आदेश आधारित विधि में अनुसूचन समस्या आती है। अतः ऐसे उत्पादन विधि की दशा में सावधानी से उत्पादन अनुसूचन करना चाहिए। उत्पादन नीति। अनुसूचन संस्था की उत्पादन नीति को भी ध्यान रखना चाहिए। कच्चे माल की अधिक प्राप्ति में लगने वाला समय, सामग्री को अंतरित करने तथा आंतरिक परिवहन में लगने वाला समय, विद्यमान उत्पादन कार्यभार, श्रम शक्ति की उपलब्धता, संयंत्र की उत्पादन क्षमता, शक्ति के साधनों की उपलब्धता, उत्पादन व्यवस्था बनाने में लगने वाला समय और ग्राहकों की मांग की प्रकृति।
और माल सुपुर्द के लिए समय, और मध्यस्थों, थोक तथा फुटकर व्यापारियों आदि के पास उपलब्ध माल का स्टॉक, और संस्था के पास उपलब्ध स्टॉक और माल निर्माण में लगने वाला समय। इन बातों का, ये बातें अनुसूचन को प्रभावित करती है। इन बातों को अनुसूचन करते समय ध्यान रखना चाहिए। अनुसूचन की प्रक्रिया या अनुसूचन के प्रकार। शेड्यूलिंग प्रोसीजर टाइप ऑफ शेड्यूल्स। अनुसूचन भी एक निर्धारित प्रक्रिया है। अनुसूचन की भी एक निर्धारित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रकार की अनुसूचियों का निर्माण किया जाता है, निम्नानुसार है। मास्टर अनुसूची, मास्टर शेड्यूल। अनुसूचन की प्रक्रिया में सबसे पहले मास्टर अनुसूची उपलब्ध बनाई जाती है। इस अनुसूची उन तिथियों को दर्शाती है जिन तिथियों को विभिन्न उत्पादों या उत्पाद संगठनों का उत्पादन किया जाता है। इसमें सामान्यतः उत्पादन की मासिक या साप्ताहिक समय सारणी होती है। जब कभी कोई तुरंत आपूर्ति का आदेश प्राप्त होता है तो उस मास्टर अनुसूची में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, किंतु ऐसा करने से पूर्व मशीनों तथा श्रम की उपलब्धता को ध्यान रखना पड़ता है। इस अनुसूची में से उत्पादन प्रबंधक को उत्पादन नियोजन करने तथा उत्पादन की गति व कुशलता का नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। दूसरा है कारखाना निर्माणी अनुसूची, शॉप और मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल। मास्टर अनुसूची बनाने के बाद ही कारखाना या निर्माण अनुसूची बनाई जाती है। इसमें कारखानों में एक निर्धारित मात्रा में उत्पादों के उत्पादन की प्रत्येक क्रिया के लिए समय को दर्शाया जाता है। इसमें यह भी दर्शाया जाता है कि किसी विशेष दिन या सप्ताह में कौन सा उत्पाद कितनी मात्रा में निर्मित करना है। इस अनुसूची को प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है। मास्टर अनुसूची में निर्धारित तिथियों के अनुसार उत्पादन लक्ष्य पूरे करना तथा ग्राहकों के आदेशों की पूर्ति करना, उत्पादन क्षमता के उपयोग की स्थिति को प्रदर्शित करना और प्रत्येक क्रिया के अनुक्रम में समय को निर्धारित करना, उत्पादन लागतों को सीमित करना। निर्माण अनुसूची बनाते समय कई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनमें प्रमुख है मशीनों को व्यवस्थित करने का समय, उत्पादों के संयोजन का समय, कार्य में समय, अध्ययन के परिणामों के प्रभाव और अतिरिक्त आदेशों की पूर्ति में लगने वाला समय आदि। इस प्रकार अनुसूचन करते समय इन बातों को ध्यान में रखकर उत्पादन का कार्य करना चाहिए। जो ये अनुसूचन की दो सूची होती है, मास्टर सूची और कारखाना या निर्माणी अनुसूची। धन्यवाद।